नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे योगासन प्राणायाम के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर जाएंगे प्राण छूट। इस जग में ना कोई तेरा है और ना कोई मेरा है, जुड़िया रैन बसेरा है। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर जाएंगे प्राण छूट। दिव्य नारायण के सभी श्रोताओं को पंडित जयशंकर शर्मा का कोटि कोटि नमन। रोज की तरह हम आज फिर जो है योगासन, प्राणायाम और पंचकर्म आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे दिखने और सीखने के पश्चात आपको आने वाले समय में भयंकर बीमारियों से लड़ना नहीं पड़ेगा, झूलना नहीं पड़ेगा और आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। शुरुआत करते हैं शंखनाद के साथ। ये शंख जो है नारायण द्वारा दिया हुआ शस्त्र है। जिस घर में ये शंख रहता है वहाँ पे 200 मीटर तक नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। और जहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा रहती है वहाँ पे कभी कोई बीमारी नहीं आती, कोई रोग नहीं आता। ये नारायण की कृपा है। इसलिए हम नारायण की कृपा के साथ शंख बजाते हुए योग की शुरुआत करने जा रहे हैं। योग क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों के अंदर भ्रांति फैली हुई है कि बोले योग करने से कुछ नहीं होता, आसन करने से कुछ नहीं होता, प्राणायाम करने से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, जीव जब से पैदा होता है और जब तक उसका जो है मृत्यु काल आता है, तब तक जीव जो योग में ही जीवन बिताता है। वो बात दूसरी है कि लोग जो हैं मन के बहकावे में आके योग को भूल जाते हैं, जबकि योग जीव को कभी भी नहीं भूलता। जैसे कि जीव गर्भ में रहता है तो योग करता है और धरती पर आ जाता है तो योग क्या है? ये जो हमारी सांसें है, ये नाड़ी है, ये योग है। अगर ये हमारी सांसें थम जाएं तो योग थम गया। इसलिए लोग इस भूले में ना रहें कि योग कुछ नहीं है। योग जीवन चलाने के लिए वो सरल और आसान तरीका है जिसे करने से हम अपने जीवन में स्वास्थ्य लाभ भी पाएंगे और आने वाले समय में बड़ी बड़ी बीमारी से लड़ने की ताकत बनेगी। क्योंकि योग करने से, प्राणायाम करने से एक आभा मंडल हमारे शरीर में बनता है, जिसके कारण हमारी रोगों से रक्षा होती है। जो लोग प्राणायाम करते हैं उनके शरीर में कोई भी रोग की छाया नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? वहाँ पे जो है भगवान नारायण की कृपा बरसती है। अब हम आपको भस्त्रिका के साथ प्राणायाम की शुरुआत करने जा रहे हैं। भस्त्रिका वो प्राणायाम है जिसे करने से फेफड़ों की टीबी, हार्ट के रोग, लीवर के रोग, गुर्दों के रोग कुछ नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि हमारे शरीर को चाहिए एक व्यवस्था, और वो व्यवस्था मिलती है प्राणायाम के द्वारा। तो हम जो हैं शुरुआत करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या है? होठ नीचे हुए रहते हैं और चंद्र सूर्य नाड़ी से लंबे गहरी श्वासों के साथ इस छाती को फैलाया जाता है। कैसे करके?
हमारे वायुमंडल में विभिन्न विभिन्न प्रकार की शक्ति रहती हैं, जिसे हम देव शक्ति कहते हैं, और वो देव शक्ति इन नाड़ियों के द्वारा ही अंदर हम ले सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है। कैसे? ये जो आप हमारी छाती देख रहे हो, इसके अंदर दो फेफड़े होते हैं, एक दाईं तरफ होता है, एक बाईं तरफ होता है। बायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, दायां छोटा होता है। क्यों होता है? कि दायां फेफड़े का संबंध जो है सूर्य नाड़ी से है। सूर्य नाड़ी की आवश्यकता शरीर के अंदर अधिक है। हम जितना भी खाते पीते हैं, चाहे रोटी खाएं, चाहे फल खाएं, चाहे चाय पिए, उस सब का कार्य जो है सूर्य नाड़ी और सीधा फेफड़े के कारण होता है। जिन लोगों के सीधे और उल्टे दोनों फेफड़े बलवान और मजबूत होते हैं, और इसके अंदर जो वायु प्रवेश करती है वो जब भी करती है जब हमारे फेफड़ों के छिद्र खुले रहे, और वो कब खुलते हैं? जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने वाला कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन नहीं घटेगा। दूसरी बात, हमारे जो सिर में दर्द रहना, गैस बनना, नींद ना आना, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, वो क्या है? वो सिर्फ नाड़ी दोष के कारण होता है। अगर हमारी दोनों नाड़ियाँ शुद्ध और पवित्र रहती हैं तो शरीर के अंदर कोई रोग नहीं आता। उसे किसी मित्र की जरूरत नहीं है। हमारा सखा, हमारा मित्र जो नारायण रूपी सांसें है, वो शरीर में 24 घंटे विद्यमान रहती है। यानी कि जब हम सो जाते हैं, जब भी सांसें अपना कार्य करती हैं। क्यों करती हैं? अगर सांसें थम गई तो जीव का जीवन थम गया। उसी प्रकार जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर जो भी दिक्कत, कमी आ जाती है, सुकड़ने की शिकायत आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, वो सब भस्त्रिका प्राणायाम से दूर होती है। तो कैसे करना है कि पहली उंगली अंगूठे के नीचे, ये बनती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में बैठने से शरीर की तमाम वायुओं का नाश होता है। फिर देखेंगे एक बार, बहुत से लोग पेट में वायु जा ही नहीं सकती। वायु का स्थान कहाँ है? हमारे फेफड़े। इसके अलावा अगर हम पेट फुला रहे हैं तो जबरदस्ती हम जो है अपने अंदर रोग पैदा कर रहे हैं। पेट का काम है बिल्कुल सादा हुआ रहना, छाती का काम है फूले हुए रहना, क्योंकि इसके अंदर हमारे दो फेफड़े निवास करती है। इसलिए फिर देखेंगे एक बार, पेट अपनी जगह रहता है। पेट का काम है सिर्फ कचरा इकट्ठा करना और बाहर फेंक देना। फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन लेना और संपूर्ण नाड़ी तंत्र को शुद्ध कर देना। जिस समय हम श्वास भर के खींचते हैं तो ये पेट खिंच जाता है। यानी कि बवासीर जैसी बीमारी भी भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि जब फेफड़े फूलते हैं हमारे तो पेट खिंच जाता है। जब पेट खिंचता है तो पेट के अंदर एक एक्यूप्रेशर होता है, जिसके कारण नस नाड़ियाँ जो थम गई हैं, बंद हो गई हैं, वो गति करने लगती है। फिर देखेंगे एक बार, आराम से सीखें। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा पूछें, तिबारा पूछें, 100 बार पूछें, क्योंकि ये सांसें स्वतंत्र है। ये 24 घंटे शरीर के अंदर हमारे जो है आदान प्रदान करती है। यानी कि संपूर्ण बॉडी को ऑक्सीजन देना, कार्य ग्रहण करना, तो इन श्वासों का नाड़ी का काम है। चंद्र और सूर्य नाड़ी। जो व्यक्ति नित्य प्राणायाम का अभ्यास करता है,
वो अंत तक जीवन जो है आनंद में जीता है, रोग मुक्त रहता है, कोई बीमारी शरीर में प्रवेश नहीं करती। क्यों नहीं करती? कि हमारे अंदर जो अग्नि तत्व है, जो नाभि में है हमारे, जिसका संबंध माँ से रहता है जब तक बच्चा गर्भ में रहता है, उसके बाद जो है इसका संबंध सूर्य से हो जाता है, यानी कि मणिपुर चक्र हो जाता है ये। तब जीव जब पद्मासन में बैठ के भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उसकी शरीर की जितनी भी हड्डी हैं वो भी बलवान और मजबूत हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? ये जो हमारा मेरुदंड है, इस मेरुदंड के अंदर अपार शक्तियाँ भरी हुई हैं और वो सब जागृत होती हैं जब हम कमर सीधी और गर्दन सीधी करते हुए मुख बंद करके नासिका यानी चंद्र सूर्य नाड़ी से लंबी दोहरी सांस अंदर लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से क्या लाभ है? आंखों का तेज बढ़ता है, कानों के सुनने की ताकत बढ़ती है, गले की नसें शांत और बढ़िया रहती है, कोई गांठ नहीं बनती और रक्त का संचार सुचारू रूप से 24 घंटे शरीर में कार्य करता है। अब इसके बाद हम दूसरा अपना कपाल भारती। ये जो ईश्वर ने हमें मुख दिया है, ये हमारी पहचान है। कहते हैं कि यार तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास है। अरे भाई क्या हो गया? तुम्हारी आंखें जो हैं कैसे लाल हो रही हैं? वो सारा कार्य जो है कपाल भारती के अधीन रहता है। जब हम सांसें बाहर और पेट अंदर खींचते हैं तो हमारे मुखमंडल पे एक चमक आती है और उस चमक से ही हमारा शरीर के अंदर एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा के कारण ही शरीर हमारा जो है स्वास्थ्य लाभ बन जाता है। यानी स्वास्थ्य लाभ क्या है कि शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी दिक्कत नहीं रहती। अब हम सांसें बाहर फेंक रहे हैं, पेट अंदर। जब हम सांसें बाहर फेंकते हैं तो पेट अंदर जाता है। पेट को इसलिए खींचना बताया गया है कि पेट खींचने से जो हम लोग भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो ठीक से नहीं पच पाता, अपच रह जाता है। यानी आधा पचता है और आधा जो है वैसी स्थिति में बना रहता है। रोटी के कारण, सब्जी के कारण, दूध के कारण, चाय के कारण वो सब जो है पच ही नहीं पाते, जिस कारण शरीर को भयंकर बीमारी से जूझना पड़ता है। हमारा जो हार्ट है एक पंप की माफी काम करता है। उसका कार्य यही है कि जो भी रक्त की धारा है, जो भी खून का दौरान है, वो बॉडी में ऊपर और नीचे यानी अप और डाउन करने का कार्य वो हार्ट का है। लेकिन जब हम पेट खींचते हैं तो हार्ट का हमारा लोड कम हो जाता है, यानी कि जो नस नाड़ियों में अवरोधक बन जाते हैं वो भी धीरे धीरे मार खुल जाते हैं। क्यों खुल जाते हैं? कि हम सांसें तो बाहर फेंक रहे हैं और पेट अंदर खींच रहे हैं, यानी कि अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ रही है और पेट अंदर दबने से हमारी जो है गुर्दे और तुम्हारे अंदर जो पित्ताशय, अग्नाशय, जो भी अंदर की आते पाते हैं, उनका सारे दोष दूर होते हैं। क्यों होते हैं? कि इस चीज की व्यवस्था जो बनाता है
वो कपाल भारती बनाता है। फिर एक बार देखेंगे अस्सी प्रकार की वायु हमारे शरीर में बनती है। 40 प्रकार का तुम्हारा पित्त बनता है और 20 प्रकार का कफ। कफ का काम क्या है? बैलेंस बनाना, अंदर की जो भी व्यवस्था है उसे कंट्रोल करना। लेकिन अगर अधिक कफ बनता है तो फिर वो फेफड़ों में फंस जाता है और सांस में तकलीफ होती है। लेकिन अगर हमारा वात, कफ और पित्त तीनों समान रूप से बनते हैं और शरीर के अंदर रहते हैं तो शरीर में कोई रोग नहीं होता। और वो सब ठीक जो करता है वो हमारा पेट करता है। पेट ठीक तो हर रोग ठीक। इसलिए अपने को अगर जीवन में सुखी और आनंद में बनाना है तो आप एक गांठ मान लें अपने जीवन में, 1000 काम छोड़ के आप प्राणायाम करें और लाख काम छोड़ के उस सांसों का ध्यान करें तो आपका जो है जीवन सुख में और आनंद में हो जाएगा। आपको तरह तरह की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, तरह तरह के टेस्ट नहीं कराने पड़ेंगे और आप जो है आपसे जो भी मिलेगा वो आनंद अपने आप को प्राप्त करेगा। यानी उसके अंदर जो है दुख नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। क्योंकि आप देखते होंगे जब लोग ऋषियों से या संतों से या महापुरुषों से बनते हैं, मिलते हैं तो उनका आनंद छलक जाता है। क्यों छलक जाता है? कि महापुरुषों ने हमेशा त्याग करा है। और जो महापुरुष अपने जीवन में त्याग करता है तो लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनके बताए हुए मार्ग में चलते हैं। जो व्यक्ति गुरुओं के, संतों के, ऋषियों के बताए मार्ग में चलता है वो जीवन में कभी दुख नहीं पाता, जीवन में सुखी सुख पाता है। क्योंकि सुख क्या है? सुख है त्याग का नाम, सुख है दान का नाम। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का कुछ भाग दान करता है, किसी की शादी कराता है या किसी के पढ़ाई में खर्च करता है या किसी का इलाज करवाता है, वो व्यक्ति जीवन में उससे 1000 गुना लाभ पाता है। क्योंकि जो व्यक्ति हाथों से दान की कला सीख लेता है, शरीर को ये भी दान है। जो हम प्राणायाम कर रहे हैं, शरीर को जो सांसें हम बाहर फेंक रहे हैं, ये भी दान है। और इस दान करने से आप स्वयं देखोगे कि शरीर को आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। दिव्य नारायण सेवा ट्रस्ट हमेशा इसी कोशिश में लगा रहता है कि कोई भी हार्ट का रोगी ना हो, कोई भी गुर्दों का रोगी ना हो, कोई भी लीवर का रोगी ना हो। क्योंकि हमने देखा है चाहे हार्ट का रोग हो, चाहे गुर्दों का रोग हो, हार्ट के रोग में भी अब जिस समय जो ठंड है तो लोग जो है खून जम जाता है, घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। गुर्दे वाले के लिए डायलिसिस की समस्या बनी हुई है। किसी की जो है 2 दिन में हो रही है, किसी की 7 दिन में हो रही है, किसी की 15 दिन में हो रही है। क्यों? व्यवस्था शरीर की बिगड़ चुकी है। अगर ऐसे लोग कुछ भी नहीं करें, अपने घर के कमरे में ऐसे ही कंबल बिछा लें तो उन्हें जीवन से लड़ना है, संघर्ष करना है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। उसके लिए उसे जो है कितने भी बलिदान देना पड़े उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी। अगर कोई गुर्दा रोगी है, उसकी डायलिसिस हो रही है 3 से चौथे दिन,
कोई बात नहीं, अपने को संयमी बनावे और कुछ समय के लिए अपने को इस योग के रास्ते लगा ले। योग के मार्ग में अगर वो टिक गया तो मैं समझता हूँ कि उसकी बीमारी 100% ठीक होगी। क्यों होगी? इस संसार में नारायण ने वनस्पति एक से एक बढ़िया दी है। गुर्दे रोगियों के लिए पुनर्वा वटी है, पुनर्वा मंडूर है। इसका सेवन किसी अच्छे वेद के अनुसार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कुछ ही दिनों में उनके गुर्दे कार्य करने लगेंगे और उनकी समस्या हल हो जाएगी। हार्ट रोगी हैं तो हार्ट के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपना खान पीन ठीक करें। खाने पीने का मतलब यह है कि प्राणायाम जरूर करें और कहीं नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के कमरे में ही थोड़ा आवागमन करें। दूसरा, वायु बनने वाली चीज़ें कम खाएं और हल्का भोजन ले। मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में उन्हें हार्ट से भी राहत मिल जाएगी। अगर लीवर के रोगी हैं तो लीवर क्या है? हमारे शरीर में रक्त बनाता है। लीवर रोगियों को भी थोड़ा तुलसा अर्क है, थोड़ा आंवला अर्क है। सुबह शाम दोपहर गुनगुने पानी में 4 ढक्कन तुलसा अर्क, 4 ढक्कन आंवला अर्क गिर के पिए और इस कपालभाति का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएं। कैसे? अब इसके पश्चात हम जो है त्रिबंध करेंगे। त्रिबंध में क्या होता है? जो सोच जानने की इंद्री होती है, जब हम सुबह सोच जाते हैं उसे बोलते हैं सोच जानने की इंद्री। उसका संकोचन करना है ऊपर की तरफ, यानी श्वास बाहर निकाल के गुदा चक्र को खींचना है कम से कम 5 से 10 बार। ऐसे श्वास बाहर निकाल भरी, पहले छोड़ दी और गुदा चक्र को खींचे। गुदा चक्र वो चक्र है जहां आपका मूलाधार चक्र का जो है निवास स्थान है। जो व्यक्ति नित्य 20 से 25 बार गुदा चक्र को खींचते हैं उनके जीवन में डर, भय, रोग, शोक सब दूर हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जीव की उत्पत्ति ही मूलाधार चक्र से है। इसलिए कम से कम पद्मासन में बैठ के या सुख आसन में बैठ के या वर्ज आसन में बैठ के आप जो है कम से कम 20 से 25 बार गुदा चक्र का संकोचन करें। गुदा का चक्र खींचने से कभी आपके पाइल्स नहीं होगा, कभी आपका जलंधर भमंदर नहीं होगा। और दूसरी बात है, जो आपकी अपान वायु है वो पूर्ण रूप से शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, यानी कहीं अटकेगी नहीं। क्यों नहीं अटकेगी? कि ये गुदा चक्र जो है सब रोगों का कारण है। इसलिए अगर हम जो है इस गुदा चक्र को एक बार फिर देखेंगे, श्वासें भरेंगे, गुदा चक्र का संकोचन, इसके पश्चात ये जो पेट है इसे अंदर खींच के रोकना 5-10 सेकंड। कैसे? श्वास भरी, एक बार फिर देखेंगे रियल में। ये जो हमारा नाभि चक्र है ये मणिपुर चक्र कहलाता है। इसके ही कारण भोजन हमारा शीघ्र पचता है, अपच नहीं लेता,
पेट में भारीपन नहीं रहता, यहाँ गांठें नहीं बनती। बहुत से लोगों के यहाँ गांठें बन जाती हैं, चर्बी बढ़ जाती है और भोजन यही रखा रह जाता है। लोग कहते हैं कि एक रोटी खाते हैं तो गैस बनती है। जिन लोगों के पेट में अधिक गैस रहती है या बनती है, सबसे बढ़िया ये है, इस नाभि में थोड़ा सरसों का तेल ले लें और लगा के घड़ी के उल्टी विपरीत दिशा में घुमाते हुए और बीज मंत्र है, रम 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 रम। क्या होता है, जब हम इस बीज मंत्र के द्वारा नाभि में उल्टी उंगली घुमाते हैं तो एक चक्की होती है जिसका काम पीसना होता है, यानी जो भोजन का पाचन बनाती है, रस बनाती है, सही से मलमूत्र को मलमूत्र में भेजती है, खून को खून में, रक्त को हार्ट को की नस नाड़ियों को मजबूत करना और हड्डी पिंजरे को मजबूत करना, वो इस चक्की का काम है। तो हम जब इसे उद्यान वन में खींचते हैं, फिर देखिए एक बार सांस भरी फेफड़ों तक, फिर एक बार देखेंगे, तो क्या होता है, उद्यान वन में जितनी भी गैस है और जितनी भी अंदर की गैस है वो सब समाप्ति की तरफ पहुंचती हैं। क्यों पहुंचती हैं कि शरीर के अंदर गैस अधिक समय तक रहती है तो हार्ट को परेशानी देती है, आंतों को परेशानी देती है और कभी कभी बहुत दिमाग पे पहुंचती है तो सिर में भी जो है दर्द और चक्कर आने चालू हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये खींच लेते हो उद्यान बंद में तो गैस से अपने आप नाश हो जाता है और आपकी जो भूख भी बढ़ जाती है। अब इसके पश्चात जलंधर बंद है। जलंधर बंद क्या है, जो हमारी ठोड़ी है और ये कंठ है, इस दोनों को स्पर्श कराना है। कैसे, इसे आप श्वास भर के भी कर सकते हो, श्वास भरी और ये दबा लिया, हटा लिया, छोड़ दिया। फिर एक बार देखेंगे, फिर एक बार जलंधर बंद करने से गले की श्वास नली और खाने की नली दोनों जो है मजबूत और बलवान होती है। अगर गांठें भी बन रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। अब इसके पश्चात हम आपको चंद्र और सूर्य भेदी प्राणायाम, ये वो प्राणायाम है, इसे करने से शरीर का बैलेंस बना रहता है, शरीर के अंदर कोई रोग प्रवेश नहीं करता और हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल बनता है। आभा मंडल का मतलब यह है कि हमारा नारायण से अटूट संबंध जो है जुड़ जाता है। वो कैसे जुड़ जाता है, क्योंकि इन चंद्र और सूरज नाड़ी में जो हमारा द्वार खुलता है, जो नारायण का द्वार खुलता है, वह है सुषमा नाड़ी। और सुषमा नाड़ी में प्राणों को प्रवेश कराना, अपने को हर रोग से मुक्त करना है। ध्यान से देखेंगे कैसे, बाएं से लेते हैं, दाएं छोड़ देते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं छोड़ देते हैं, फिर बाएं से लेते हैं, दाएं छोड़ देते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं छोड़ देते हैं, बाएं से लेते हैं, दाएं छोड़ देते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं छोड़ देते हैं, बाएं से लेते हैं, दाएं छोड़ देते हैं। अब हमारी जो है लेने छोड़ने की स्थिति हो जाती
हल्का बहुत कपन है, साफ कर लेंगे। जो व्यक्ति चंद्र और सूर्य नाड़ी का ध्यान करता है, इनके द्वारा वायु का पान पीता, यानी कि चंद्र और सूर्य नाड़ी के द्वारा ये हम वायु पी रहे हैं। इस वायुमंडल में ईश्वर ने ऐसी ऐसी औषधियों का निर्माण करा है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर इसे प्रातः काल करा जाए तो प्रातः काल क्या होता है कि बड़ी बड़ी शक्ति है जो हमारे संसार के वायुमंडल वो इस धरती का भ्रमण करने आती है। जब वो भ्रमण करने आती हैं तो वो हर घर में जो है अपना जो है आगमन चाहती हैं। तो वो जैसे घर में प्रवेश करती हैं और जब हम जो है सूर्य और चंद्र नाड़ी के द्वारा हमारे शरीर में ही रह जाती हैं और वो आशीर्वाद बन के हैं। एक मिनट, हमारे शरीर को जो है आनंद देती है और उस आनंद से ही हमें रोगों से छुटकारा मिल जाता है। उसमें हमारे बड़ों का आशीर्वाद भी रहता है, सब कुछ रहता है, जिस कारण हमें भरपूर स्वास्थ्य लाभ मिलता है, जिसके कारण हम अपने जीवन को सुख में और आनंद में मनाते हैं। इसलिए हमें अगर अपने जीवन में आनंद लेना है तो प्राणायाम का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। अब हम आपको एक तांबे का लोटा है, इसमें जल नीति के बारे में बताते हैं, क्योंकि जल नीति वो नीति है इसे करने से बंद नाक, नजला, जुखाम, खांसी और फेफड़ों संबंधी जितने रोग हैं वो दूर होते हैं। कैसे करते हैं कि टेटूदार लोटा है, इसे दाई नासिका पे लगा के इसी प्रकार हम वायु नासिका पे भी लगा सकते हैं इसे।
रोक देंगे। कोई जल्दबाजी नहीं। एक ऐसा गोचा ले लेंगे, साफ कर लेंगे। जल नीति करने वाले के जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है? ये जो आंखों की रोशनी है, ये आंखों पर चश्मा लग गया है। अगर व्यक्ति नियम से 6 महीने रोज जल नीति करता है तो जो उसकी बन नसें हैं, बन नाड़ी हैं, वो खुल जाती हैं और चश्मा धीरे धीरे हट जाता है। इसके पश्चात हमने आपको ये रवण नीति के बारे में कई बार बताया है और आज फिर बता रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है बताना। आप करें ना करें वो आपकी मर्जी है, क्योंकि हम तो ऋषियों के बताए मार्ग में शुरू से चले हैं। बचपन से हमें जो है 4 बजे उठते थे अपने पिताजी के साथ और मेहनत करते थे। हमारे पिताजी लकड़ी का कार्य करते थे, कारपेंटर थे और वो भी सुबह ही जो है 2:30-3 बजे उठ जाते थे, रात को जल्दी सो जाते थे 8 साढ़े 8 बजे। तो हम अपने जो है पिता के मार्ग पर चल रहे हैं। उसी कारण आज हम जो हैं, आज हमारी उम्र 54 साल हो चुकी है और 54 साल की उम्र में ना तो हमें किसी रिपोर्ट की जरूरत पड़ी, ना टैक्स की जरूरत पड़ी और आनंद ले रहे हैं। कहने को हमने जीवन में कोई जैसे जो है कुछ नहीं करा, सिर्फ हमने इस योग को हम अपनाया, गीता के अनुसार चले हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो है ध्यान करा है। इसीलिए हमें जो है जीवन में कोई तमन्ना नहीं है, कोई हमारी इच्छा नहीं, क्योंकि जिसे नारायण मिल गए उसे संसार की कोई दौलत जो है विचलित नहीं कर सकती। बाकी जैसे जो कमाना है खूब कमाए, खूब एकत्र करें, लेकिन हमें तो योग से जुड़े हैं और सबको दिव्य नारायण से जोड़ना है। इसलिए हम जो है रोज नियम से दिव्य नारायण मानव सेवा के चैनल से सबको योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में बताते हैं। अगर हमारे बताने से 1-2 मनुष्य भी इस योग के रास्ते लग गए तो हमें अपार खुशी होगी, हमें अपार धन मिलेगा, अपार दक्षिणा मिलेगी, क्योंकि किसी की दी हुई दौलत सदा नहीं रहती। लेकिन अगर व्यक्ति किसी को स्वास्थ्य लाभ करा दे या किसी शुगर वाले की शुगर कम कर दे या किसी हार्ट रोगी को हार्ट को दे ठीक कर दे, तो इससे बड़ी कोई जो है दक्षिणा नहीं है। अब हम आपको ये रमण नीति के बारे में बताने जा रहे हैं। रमण नीति जो है हमारे साइनस जिनकी नाकों में हो जाता है उसे धीरे ठीक करती है। जिन लोगों को नजले की शिकायत है, नजला दूर करती है। जिनकी नाक बंद रहती है और सिर भारी रहता है या चक्कर आते हैं या घबराहट आते हैं या माइग्रेन रहता है, तो जो व्यक्ति रमण नीति का अभ्यास हफ्ते में 1 या 2 दिन करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि जैसे कि हमारे घर की नाली या पाइप बंद हो जाते हैं, ऐसी हमारी नासिका के अंदर बहुत बारीक बारीक नस नाड़ी है, वो इस रबड़ को गिरने से खुल जाती है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसे। ये बाहर आ गए। ये हमने पानी के अंदर धो ली ठीक प्रकार से। अगर आपको ये लगे ये गीली है तो इसे सुखा भी सकते हैं करके। ये जो आंखों से पानी निकल रहा है, ये अंदर की
नस नाड़ी को खोल लिया। यानी कि जिन लोगों को सिर दर्द से बहुत परेशान रहते हैं, सिर दुखता है, लेकिन करनी किसी की देख रेख में चाहिए, अपने आप ना करें, क्योंकि लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। इसलिए किसी गुरु की विशेष देख रेख में आप इसे सीखें। अब हम दूसरी नासिका से गिरेंगे। हाथ धो लेंगे ठीक प्रकार से। आंखों से पानी आया, साफ कर लेंगे। इस शरीर के अंदर जो भी विष्टा पदार्थ भरे हुए हैं, वो शुद्धि मांगते हैं, क्यों वो शरीर में रहना नहीं चाहते। अगर हमने उन्हें अधिक समय तक एक शरीर में रखा तो वो हमारे शरीर को रोगी बना देंगे, और रोग का शरीर में रहना अच्छी बात नहीं है। अब इसके बाद हम जो है उज्जयी प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं। श्वास लंबी गहरी भरेंगे। उज्जाई करने से गले के रोग, टॉन्सिल, थायराइड, आंखों के रोग, रक्त संबंधी बीमारी, और जो रक्त के कारण बुखार आना, खांसी होना, नज़ला होना, वो सब ठीक होते हैं। बस करने का तरीका सही होना चाहिए। सांस भर ली। अब इसके पश्चात ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी करने से मस्तिष्क संबंधी जितनी बीमारी हैं, आंखों के रोग और शरीर के रोग, सब दूर होते हैं। क्यों होते हैं? ब्राह्मणी करने से जो है उस परमात्मा का चिंतन होता है, और हम जो है रोग से मुक्त होते हैं। अब इसके बाद इन दोनों हाथों में, सीधे हाथ में ज्ञानेंद्री, उल्टे में कर्मेंद्री, पांचों इंद्रियों का चिंतन करते हुए उस नारायण के शरण में जाते हुए हम ताली बजाएंगे 108 बार। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34,
ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्ये कर्वावहै तेजस्विना धीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम में दुनिया समाई है, कर लो हमसे प्यार, जग में सभी पराए हैं। ओम ने ही हमको इस संसार में भेजा है, जो ओम को पुकारता है वो जीवन में कभी दुख नहीं पाता है। जुड़ जाओ दिव्य नारायण मान सेवत से, आप सब रोग मुक्त हो जाएंगे। यही है शुभकामना सबसे। दिव्य नारायण की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद।